हेलो हेलो नमस्कार बच्चों। अचीवर्स इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। और खास तौर पर क्लास 9 के बच्चे जो आज न्यू सिलेबस को लेकर काफी डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं। नए सिलेबस को लेकर बेटा डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास माना कि बैकअप्स नहीं है, पुराने वीडियोस नहीं है, लेकिन बहुत सारे टीचर्स आपकी हेल्प के लिए इस समय तैयार हैं। तो उन्हीं में से एक हम भी हैं, आपके लिए लेकर आए हैं आपके इंग्लिश का कावेरी का चैप्टर 1। चैप्टर 1 जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे ये आपके अपने घर के आसपास की स्टोरी है। आपके पास जो इस बार सिलेबस जो है उसमें आपके अपने आसपास की चीजें, आपके कंट्री के बारे में लेकर बहुत बात की गई है। लास्ट ईयर एक चैप्टर था जो फर्स्ट चैप्टर था क्लास 9 का, वो था द फन दे हैड। फन दे हैड। अब यहाँ पर वो था कि हाँ, आप इन फ्यूचर आज से 100 साल बाद या 150 ईयर्स के बाद, एक लंबे ड्यूरेशन के बाद पढ़ाई को लेकर किस तरह के चेंजेस आते हैं, और फिर सडनली किसी को बुक मिलती है और बुक पढ़कर वो आपस में डिस्कस करते हैं बच्चे कि हम मॉडर्न स्कूल में किस तरीके से पढ़ रहे हैं। वो काफी कुछ हद तक आपके ऑनलाइन स्टडीज की तरह था। लेकिन यहाँ पर आपको दिया है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। तो ऐसा मत सोचना कि ये फर्स्ट टाइम 9th क्लास में आया है। इससे पहले भी ये क्लास 9th में आ चुका है ये चैप्टर। ये क्लास 9th में पहले भी था। लैंग्वेज एंड लिटरेचर और कम्युनिकेटिव, दो तरह के कोर्सेज सीबीएसई के स्कूल्स में चलते हैं, लैंग्वेज एंड लिटरेचर और दूसरा कम्युनिकेटिव। तो ये कम्युनिकेटिव के सिलेबस में जहां पर कम्युनिकेटिव की बुक्स चलती थी उसमें ये वाला चैप्टर फर्स्ट था, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। और ये चैप्टर हमने बच्चों को बहुत बार पढ़ाया है। और बहुत ही फेमस राइटर सुधा मूर्ति जी। अब सुधा मूर्ति जी के बारे में उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चों को पता होगा। अगर नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हो उनके बारे में। आप कहोगे इनमें ऐसी क्या खासियत है जो हम इनके बारे में गूगल करें। तो सुधा मूर्ति जी बेटा कोई छोटे मोटे शख्सियत नहीं है। सुधा मूर्ति जी अपने कॉलेज की फर्स्ट इंजीनियरिंग फीमेल इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी। और टाटा ने जब सर्विस के लिए वैकेंसीज निकाली है, काफी पहले की बात है, अराउंड 65 या 70 के आसपास इन्होंने इंजीनियरिंग की थी। प्लस जब इन्होंने अपना इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट किया तो टाटा वेल नोन कंपनी, हम सभी जानते हैं इंडिया की। इन्होंने वैकेंसीज निकाली इंजीनियर्स के लिए, तो वो मेल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसीज थी। स्पेशली उसमें मेंशन था कि मेल के लिए हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं इन्हें चुप गई थी और इन्होंने उसी समय एक लेटर लिखा था कंपनी को, और जिसमें उन्होंने इस चीज को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया था। और उसके बाद ये बाहर पढ़ने जा रही थी, लेकिन टाटा कंपनी की तरफ से इनको बुलाया गया और इन्होंने कंपनी ज्वाइन की। उस समय की हम कह सकते हैं कि हमारे देश की शुरुआती विमेन इंजीनियर्स में से एक सुधा मूर्ति जी रही हैं। सुधा मूर्ति जी इंजीनियर होने के साथ साथ वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर के बहुत सारे कामों से जुड़ी हुई हैं। तो उन्हें पढ़ने का बहुत शौक रहा है, और पढ़ने के शौक को हम उनकी इस बुक के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये जो चैप्टर लिखा है एक्चुअल में उन्होंने मल्टीपल बुक्स लिखी हैं बच्चों के लिए, जिसमें बहुत सारी स्टोरीज भी हैं। और सिर्फ स्टोरी बुक्स के ही नहीं, इन्होंने जो अपनी लाइफ से के जो मेन इंसिडेंट्स थे उनसे इंस्पायर होकर 3000 स्टिचेस या 3000 टाँके करके भी बुक लिखी है। मैंने वो बुक पढ़ी है, बहुत ही अच्छी है। तो हम कह सकते हैं कि शी इज अ वेल नोन राइटर। और उन्होंने, मुझे जहां तक लगता है ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस ही है, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। तो कैसे वो अपने ग्रैंड मदर को पढ़ना सिखाती हैं, वही इस चैप्टर में है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम क्या देखते हैं, हमें क्या नजर आ रहा है चैप्टर शुरू करने से पहले। तो भाई चैप्टर जो चल रहा है उसमें कुछ बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। तो ये बॉक्सेस आप क्लास में देख लेना, डिस्कस कर लेना। लेकिन अभी हम स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी
शुरुआत करते हैं स्टोरी की। चलिए, हाँ चलिए यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो गई आपकी। क्या कहती है? When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. Those days the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस समय ट्रांसपोर्ट सिस्टम उतने अच्छे नहीं थे। जब ये 12 साल की थी, अपने गांव में रहती थी, नॉर्थ कर्नाटका में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रॉपर नहीं थे, तो जो सुबह का पेपर था, जो लोग सुबह का पेपर पढ़ते हैं, शायद आपको पता नहीं हो, सुबह का पेपर पढ़ने वालों को अगर सुबह पेपर नहीं मिला तो बस जैसे किसी को भूख लग रही हो, खाना नहीं मिले, उतना ही बेचैन हो जाएगा। तो सुबह का जो पेपर आता था वो दोपहर तक पहुंचता था। और द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट, और वीकली मैगजीन भी नेक्स्ट डे मिलती थी। जिस दिन आती थी उस दिन नहीं मिल पाती थी, उसके नेक्स्ट डे आ पाती थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट। देखो, डेली, वीकली, ये अलग अलग तरह के पेपर्स, मैगजीन्स होते हैं, डेली, वीकली, मंथली, ठीक है। तो ये जो डेली वाले रोज प्रिंट होते हैं, वीकली वंस इन अ वीक, मंथली वंस इन अ मंथ, तो ये याद रखने हैं। तो यहाँ पर जो वीकली मैगजीन आती थी वो नेक्स्ट डे ही पहुंच पाती थी। सो ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस विच यूज्ड टू कम विद द पेपर्स, वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट। तो जिस बस से ये वीकली मैगजीन आती थी या पोस्ट आती थी, मतलब पोस्टमैन जो लेटर्स लाता था वो भी उस बस से ही आते थे सबसे पहले। तो उस बस का बड़ा ईगरली वेट होता था, तैयार रहते थे लोग कि कब वो बस आए ताकि ये चीजें टाइम पर हों। एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर। तो यहाँ पर कोई त्रिवेणी उस समय की बहुत ही फेमस राइटर हैं इन दी कन्नड़ लैंग्वेज। She was a wonderful writer. Her style was easy to read and very convincing. Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. तो त्रिवेणी जी ने जो लिखा वो उनके साथ साथ त्रिवेणी जी के जो लिखावट थी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पे बात करती थी। अब जब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात होती है तो कह सकते हैं हम कि कहीं ना कहीं इंसान से सीधे सीधे कनेक्ट करती थी उनकी राइटिंग। तो लोगों को बहुत पसंद थी, लोग बहुत पसंद करते थे, तो जाहिर है फैन थे उनके। Unfortunately for Kannada literature, she died very young, even now after 40 years. जब ये 12 साल की थी तब उनकी डेथ को 40 इयर्स हो चुके थे। तो कन्नड़ लिटरेचर, शी डाइड वेरी यंग, जल्दी खत्म भी हो गई थी। लेकिन आफ्टर हर 40 इयर्स ऑफ हर डेथ फिर भी वो लोगों के बीच में उतनी ही फेमस थी। सो वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रे, तो काशी यात्रा उनका एक बहुत ही फेमस नॉवल था, वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल इन दी कन्नड़ वीकली करमवीर दैन। तो उस समय कन्नड़ की कोई वीकली मैगजीन थी। देखो यहाँ पे मैगजीन लिखा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज करमवीर, ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है एक्सट्रैक्ट्स में। तो करमवीर वीकली मैगजीन है। सो कन्नड़ वीकली मैगजीन है करमवीर, जिसमें ये जो काशी यात्रा उनका जो नॉवल था वो सीरियल के तौर पर पब्लिश हो रहा था। हम आजकल सीरियल देखते हैं, सीरियल के आप तो वेब सीरीज देख रहे हैं, बच्चे एनीमे देख रहे हैं, लेकिन पहले न्यूज़पेपर में या मैगजीन में जो प्ले होते थे, जो ड्रामा होते थे या फिर नॉवेल होते थे, उनको वन बाय वन, जो अगर वीकली में आ रहे हैं तो हर दिन, हर वीक उसका एक एपिसोड पब्लिश होकर आता था। तो वैसे ही यहाँ पर काशी यात्रा का जो नॉवेल है उसकी स्टोरी पब्लिश होती है वीकली। आज यहाँ तक पब्लिश हो गया, नेक्स्ट वीक उसके आगे का पब्लिश होगा। तो मतलब लोगों में क्यूरियोसिटी रहती है उसे पढ़ने की। इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर आर्डेंट डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी। तो एक बुजुर्ग महिला है जो काशी जी जाना चाहती हैं, और जाहिर है हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल चाहते हैं कि वो एक बार लाइफ में काशी जी या वाराणसी यात्रा करके आए। तो ऐसे ही उनकी भी एक अर्डेंट डिजायर थी, एक कीन डिजायर थी कि उन्हें जाना है। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य।
हमारे यहाँ कहा जाता है कि ज्यादातर हिंदू के घरों में ये बात बोली जाती है कि हाँ भाई, काशी जी जाकर भगवान विश्वनाथ के दर्शन करना जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम है। This old lady also believed in this and her struggle to go there was described in that novel. तो इसमें इस नॉवल में क्या दिया गया था, उस लेडी का स्ट्रगल दिया गया था काशी यात्रा के लेकर। इन द स्टोरी देयर वाज आल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव बट देयर वाज नो मनी फॉर द वेडिंग। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। तो इसमें एक और कैरेक्टर है इस प्ले में, नॉवल में, कि एक बच्ची है, एक अनाथ लड़की है जो शादी करना चाहती है लेकिन शादी के लिए पैसे नहीं है। तो फाइनली वो लेडी क्या करती है, ओल्ड लेडी, जो काशी यात्रा के लिए उसने जो पैसे जमा किए थे वो उस लड़की को दे देती है। शी सेज द हैप्पीनेस ऑफ दिस, व्हाट शी सेज, हाँ कहाँ गया, चलिए। The happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord विश्वेश्वरा at काशी। तो वो ये देखती है कि इस बच्ची को देखकर जो खुशी हो रही है उन्हें, बच्ची की हेल्प करके जो खुशी हो रही है उन्हें, वो शायद भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने से कहीं ज्यादा है। तो उसे जीवन का एक अल्टीमेट पुण्य या जो अल्टीमेट एम था वो मिल गया था कि किसी की हेल्प करो तो वो ईश्वर के दर्शन करने या तीर्थ यात्रा करने से भी अधिक आनंददायक है, यही बताने की कोशिश की गई है। सो माई ग्रैंड मदर कृष्टक्का, ये अपनी दादी का नाम बता रही है, कृष्टक्का नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। मेरी दादी कभी स्कूल नहीं गई थी, पढ़ना नहीं आता था उन्हें। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर। तो हर वेडनेसडे ये मैगजीन आती थी और मैं उसमें से, वो कभी स्कूल नहीं गई थी तो उनको पढ़ना नहीं आता था, तो मैं उनके लिए वो स्टोरी पढ़कर सुनाती थी। During that time she would forget all her work and listen with the, और उस समय वो सब कुछ भूल जाती थी, लिसन विद द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन, पूरा ध्यान के साथ वो उसे पढ़ती थी, सुनती थी। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, और बाद में वो पूरा जो टेक्स्ट उनको सुनाया जाता था उसको रिपीट भी करती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी एंड शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटागोनिस्ट। तो जो नॉवेल की जो मेन कैरेक्टर, प्रोटागोनिस्ट यानी जो मेन कैरेक्टर है ओल्ड लेडी, उससे कहीं ना कहीं दादी अपने आप को एसोसिएट करती थी। So more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her. तो मेरी दादी बहुत ही ज्यादा फैन थी उस स्टोरी की, तो उनको लगता था कि ये जब जल्दी आए और जल्दी से मैं उन्हें पढ़कर सुना दूं आगे की स्टोरी, आगे का सीरियल, आगे का पार्ट। After hearing what happened next in Kashi Yatra, she would join her friends at the temple courtyard, where we children would also gather to play hide and seek. जब मैं उनको पढ़कर सुनाती थी उसके बाद वो मंदिर में जाकर बैठती थी और वहां पर अपने साथ की जो लेडीज थी उनके साथ उस काशी यात्रा को डिस्कस करती थी। हम बच्चे भी वहां पर खेलते रहते थे, हाइड एंड सीक खेलते थे। She would discuss the latest episode with her friends. At the time, I never understood why there was so much of debate about the story. और मैं सोचती थी क्यों ये सारी जो दादी वगैरह बैठी हुई हैं आपस में इतनी डिबेट क्यों कर रही हैं इस स्टोरी पर। Once I went for a wedding with my cousins to the neighboring village. In those days, our wedding was a great event. We children enjoyed ourselves thoroughly. We would eat and play endlessly, savoring the freedom because all the elders were busy. I went for a couple of days, but ended up staying there for a week. When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. I was surprised, for I had never seen her cry even in the most difficult situation. What had happened? I was worried. तो भाई मैं जब छोटी थी एक शादी में गए। शादी में तो बच्चे मौज मस्ती करते हैं और पहले शादी बहुत बड़ा इवेंट हुआ करता था और बच्चे अपनी दुनिया में ही खोए रहते थे। तो जब मैं वहां से लौट कर आई तो मैंने देखा मेरी दादी की आंखों में आंसू हैं और मुझे समझ ही नहीं आया। मेरी दादी को तो मैंने कभी रोते नहीं देखा। इवन द वर्स्ट सिचुएशन वाज देयर बट शी कुड नॉट क्राई। She did not cry in that difficult situation, so I was so shocked. अव्वा, is everything all right? अपनी दादी को बोलती हैं अव्वा।
अलग अलग जगह अपनी दादी को या दादाजी को हम अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं बुलाने के लिए, तो यहाँ पर ये कन्नड़ में अव्वा बोलते हैं। इज एवरीथिंग ऑल राइट, आई यू ओके? आई यूज टू कॉल हर अव्वा विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। शी नॉडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। तो भाई दादी से पूछा सब कुछ ठीक है, तो दादी ने गर्दन ही हिला दी, बस रिप्लाई कुछ नहीं दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट। इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून। मैं तो फिर थोड़ी देर में सारी बातें भूल गई। रात हो गई। रात में मैं छत पर सो रही थी। जब छत पर सो रही थी तो क्या हुआ कि फुल मून था उस दिन डिनर के बाद, तो गर्मियों के दिन थे, फुल मून था। वो केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी। दादी मेरे बगल आकर बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माय फोरहेड। वो प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेर रही हैं। आई रियलाइज शी वांटेड टू स्पीक। आई आस्क्ड हर व्हाट्स द मैटर। मैंने पूछा कि क्या हुआ आपको? तब वो अपनी बात बताना शुरू करती हैं। क्या कहती हैं? When I was a young girl, I lost my mother. There was nobody to look after and guide me. My father was a busy man and got married again. In those days, people never considered education essential for girls. So I never went to school. कहती है छोटी थी, माँ एक्सपायर हो गई, घर की जिम्मेदारी आ गई, लड़कियों के एजुकेशन पर कोई ध्यान नहीं देता था और जल्दी ही उनको स्कूल नहीं भेजा गया। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन। जल्दी शादी हो गई, बच्चे भी हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। धीरे धीरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी हुए और मुझे उनके लिए कुकिंग करना, उनको खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है। At times I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren studied well. मैं स्कूल नहीं गई थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरे घर का कोई भी बच्चा पढ़ाई से दूर ना रहे, तो मैंने उनकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। अब यहाँ फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया चैप्टर का, सेकंड पार्ट शुरू होता है। क्या कहती है? आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई माय 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of the night. कह रही मुझे ये नहीं समझ में आया, मेरी दादी मेरे को ये रात के समय अपनी स्टोरी क्यों सुना रही है। But I knew I loved her immensely and there had to be some reason why she was talking to me. लेकिन मुझे लगा कोई तो कारण होगा। I looked at her face. It was unhappy and her eyes were filled with tears. She was a good-looking lady who was usually always smiling. Even today I cannot forget the worried expression on her face. I leaned forward and held her hand. मैं उनकी तरफ झुकी, मैंने उनका हाथ पकड़ा। मैं मन में सोच रही थी कि कोई तो वजह है, ये कभी नहीं रोती थी, हमेशा स्माइलिंग फेस मैंने देखा है, आज ये बहुत सीरियस है। इवन मैं आज इतने साल बाद भी अपनी दादी का वो फेस नहीं भूल पाई हूँ। अव्वा डोंट क्राई, व्हाट्स द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे? बच्ची पूछती है कि कोई मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? यस, आई नीड योर हेल्प। दादी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहती है तुम ही मदद कर सकती हो। यू नो व्हेन यू वर अवे, कर्मवीर केम एज यूजुअल। I opened the magazine. I saw the picture that accompanies the story of Kashi Yatra and I could not understand anything that was written. Many times I rubbed my hands over the pages wishing they could understand what was written, but I knew it was not possible. If only I was educated enough. I waited eagerly for you to return. I felt you would come early and read for me. सोचो, वो काशी यात्रा की इतनी बड़ी फैन थी और वो उसको समझ, करमवीर आई जब बच्ची शादी में गई हुई थी, मैगजीन आई और उनको पढ़ना नहीं आता है, वो लेटर्स को छू रही हैं कि ये लेटर्स कहीं से मुझे इसका सेंस बता दें, इसमें क्या लिखा है वो मुझे पता चल जाए। तो अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए वो लेटर्स पर हाथ फिरा रही हैं, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्ची का वो बहुत ही ईगरली इंतजार कर रही हैं, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है उनका, क्योंकि बच्ची भी शादी में गई हुई, वो लौट कर नहीं आई जल्दी। इधर करमवीर अपने टाइम पर आ गई। अब उनको कहीं ना कहीं ये चीज फील हो रही है कि काश कि मैं पढ़ी होती, मुझे पढ़ना आता तो मैं इसे खुद ही पढ़ लेती, किसी पर डिपेंड तो नहीं रहती। So I waited eagerly for you to return. I felt you would come early and read for me. I even thought of going to the village and asking you to read for me. यहाँ तक कि मेरा मन हुआ कि तुम जल्दी आ जाओ या मैं ही वहां पहुंच जाऊं
और तुम मुझे ये पढ़कर सुना दो। सोचो कितनी ज्यादा बेचैन होंगी। I have asked somebody in this village, but I was too embarrassed to do so. I felt very dependent and helpless. We are well off, but what use is money when I can't be independent? अच्छा, मैं किसी और से गांव में कह देती, वो भी शायद पढ़कर सुना देता, बट ऐसा नहीं हुआ। मैं नहीं चाहती थी, थोड़ा मुझे एम्बैरेसिंग फील होता। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं है वो पैसा किसी काम का नहीं है। आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर। बच्ची को नहीं समझ में आ रहा मैं क्या रिप्लाई करूं। अव्वा कंटिन्यूड। अव्वा अपनी बात कहती रही, वो नहीं रुकी। आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। दादी ने कहा, बेटा मैंने डिसाइड किया कल से तुम मुझे कन्नड़ अल्फाबेट सिखाओगे। आई विल वर्क वेरी हार्ड। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। मैंने अपने आप को डेडलाइन दी है दशहरे तक की, तब तक मुझे सीख लेना है। That day I should be able to read a novel on my own. I want to be independent. और उस दिन तक मैं इंडिपेंडेंट हो जाना चाहती हूँ। I saw the determination on her face, yet I laughed at her. Determination उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन ये बच्ची थी 12 साल की, तो इन्हें हंसी भी आ गई। अब why at this age of 62 you want to learn the alphabet? All your hair is grey, your hands are wrinkled, you wear spectacles and you work so much in the kitchen. कह रही इस एज में आकर आप पढ़ोगी, कैसे पढ़ पाओगी? चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट शी जस्ट स्माइल्ड। मैंने उनसे जो भी कहा उन्होंने उस चीज को का बुरा नहीं माना। शी जस्ट स्माइल्ड। फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार। तो दादी ने कहा, भाई सीखने के लिए कोई भी एज बार नहीं होती कि आप नहीं सीख सकते। नहीं, अच्छी चीज आप कभी भी कर सकते हो और मैं पूरे मन से सीखूंगी। द नेक्स्ट डे onwards I started my tuition. Avva was a wonderful student. The amount of homework she did was amazing. She would read, repeat, write and recite. वो सारा काम टाइम से करती थी, रिपीट, रिसाइट, हर चीज वो करके रखती थी, होमवर्क कर लेती थी। I was her only teacher and she was my first student. Little did I know. तो वो भाई मेरी पहली स्टूडेंट थी और मैं उनकी टीचर। Little did I know then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. बोले तब तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं hundreds of students के लिए कंप्यूटर साइंस की टीचर बनूंगी। The Dashera festival came as usual. Secretly, I bought Kashi Yatre, which had been published as a novel by that time. My grandmother called me. तो भाई दशहरा आ गया अपनी जगह जब आना था। अब मैंने चुपचाप उनके लिए काशी यात्रे खरीद ली। काशी यात्रे अपनी दादी को गिफ्ट करने के लिए खरीद ली, क्योंकि अब वो पूरे नॉवल के फॉर्म में पब्लिश हो चुकी थी। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी। टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल। दादी ने मुझे पूजा के लिए बुलाया और स्टूल पर बिठाला। शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल। उन्होंने मुझे कपड़ा दिया फ्रॉक का। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल। उसके बाद उन्होंने बहुत अजीब सी चीज की। शी वेंट डाउन एंड टच्ड माई फीट। मेरे पैरों में झुककर मेरे पैरों को छुआ प्रणाम करने की पर्पज से। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अ बैक। जैसे उन्होंने ऐसा किया मैं सरप्राइज थी, शॉक्ड थी, मैंने अपने पैरों को पीछे कर लिया। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स। तो बच्ची कहती है, बड़े थोड़ी पैर छूते हैं बच्चों के, बच्चे छूते हैं बड़ों के पैर, भगवान के छूते हैं, टीचर्स के छूते हैं। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। पैर छूना तो रिस्पेक्ट की बात होती है। इट इज अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स had happened. It was not correct. दादी से कहती है ये सही नहीं है, मैं तो छोटी हूँ, आप मेरे पैर क्यों छू रही हो? She said, I am touching the feet of a teacher, not my granddaughter. A teacher who taught me so well, with so much of affection that I can read any novel confidently in such a short period. बोले मैं बच्ची के, अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर नहीं छू रही हूँ, मैं अपनी टीचर के पैर छू रही हूँ, दादी बोलती हैं, और जिसने मुझे इतनी अच्छे तरीके से पढ़ाया कि अब मैं कोई भी नॉवल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ सकती हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, इट इज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर
Is it not written in our scriptures that a teacher should be respected irrespective of the gender and age? टीचर की कोई एज नहीं होती, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो. टीचर इज ऑलवेज अ टीचर. आप ज्ञान छोटे से भी ले सकते हो और बड़े से भी ले सकते हो और उसको उतना ही सम्मान दोगे. यहाँ जैसे दादी ने दिया है छोटी बच्ची को. I did return her namaskar to her by touching her feet and gave my gift to my first student. मैंने खुद उन्हें नमस्कार किया और मैंने भी अपनी तरफ से उनको गिफ्ट दिया. She opened it and read immediately the title काशी यात्रा by त्रिवेणी and the publisher's name. और क्योंकि अब वो पढ़ना सीख चुकी थी तो उन्होंने बुक का टाइटल थॉरोली पढ़ लिया. उसके बाद उसके पब्लिशर तक का नाम पढ़ लिया. I knew then that my student had passed with flying colors. और आज मुझे समझ में आ गया मेरा स्टूडेंट बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास हो गया है. यहाँ फ्लाइंग कलर्स का मतलब यही है. तो कहने का मतलब ये है इस चैप्टर में आपको ये बताया गया है कि कैसे एक ओल्ड लेडी अपने डिटर्मिनेशन से अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है. उसे पढ़ना नहीं आता है तो वो पढ़ना सीखती है और ये नहीं शर्म आती है कि एक छोटी सी बच्ची से हम कैसे सीखें. जैसे आज के टाइम में आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्गों को टेक्नो फ्रेंडली बनाइए, अपने साथ में बिठालकर उन्हें भी बताइए. ऐसा नहीं है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या मम्मी पापा हैं उन्हें नहीं टेक्नोलॉजी का मालूम है या जानकारी नहीं है तो आप उनसे कहेंगे अरे आपको कुछ नहीं आता. नहीं, यहाँ देखो ये आपके लिए भी सीखने वाली चीज है और जिससे भी आप अच्छी चीज सीखो उसको सम्मान दो, उसको रिस्पेक्ट दो. ये इस चैप्टर में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और जिससे आपने सीखा है उसको सम्मान देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है. हम कावेरी के नए चैप्टर्स, नए पोयम लेकर आते रहेंगे. आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप चाहें तो कमेंट में डालकर बता सकते हैं और जो भी डाउट्स हो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देंगे. आप बेझिझक अपने डाउट्स हमसे शेयर कर सकते हैं. सो अचीवर्स इंग्लिश क्लासेस में आज के लिए इतना ही. थैंक यू for watching this video. Bye everyone.